चाइना ने कुछ ऐसा किया जिससे दी इंटायर वर्ल्ड इज थिंकिंग शायद अब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। आप पहले ही जानते हैं कि पूरी दुनिया को चाइना पर शक है कि कोरोना वायरस शायद एक बायोलॉजिकल वेपन है। उसके ऊपर कल परसों कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे पूरी दुनिया ऐसे हैरान हो चुकी है। चाइना ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की है। अब इस समय न्यूक्लियर टेस्ट करने का क्या मतलब है, जब आधी दुनिया पैंडेमिक से जूझ रही है, आधी दुनिया की इकोनॉमी डाउन है, मिलिट्रीज काम नहीं कर रही है। द इंटायर वर्ल्ड टुडे इज ओनली स्कैर्ड अबाउट द कोरोना वायरस। इस समय न्यूक्लियर टेस्टिंग का सिर्फ एक मतलब है कि ऐसा लगता है कि शायद कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन था जो चाइना ने क्रिएट किया, पूरी दुनिया को निहत्था कर दिया, एंड नाउ इट्स प्रिपेयरिंग फॉर द अल्टीमेट वॉर, क्योंकि चाइना हमेशा से ही एक वर्ल्ड डोमिनेटिंग सुपर पावर बनना चाहता था। ये तो आप जानते हैं कि अमेरिका और चाइना की जो ट्रेड वॉर है, टेक्नोलॉजी वॉर है, वॉर एट सी है और न्यूक्लियर वॉर है, ये 4 फ्रंट पर हमेशा वॉर चलती रही है। पिछले कुछ सालों में ये वॉर इतनी ज़्यादा एस्केलेट हो गई। टेक्नोलॉजी वॉर तब हुई जब अमेरिका ने हुआवे जैसी कंपनी को बहुत पोलाइटली और क्लियरली बोल दिया कि बस अब अमेरिका में हुआवे एंटर नहीं कर सकती। इस टेक्नोलॉजी वॉर के पीछे कारण ये था कि चाइना की जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी वो टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जिस भी कंट्रीज़ में यूज़ होती हैं वो चाइना के पास पहुँच जाती है। चाइना ने इसके रिटेलिएशन में ये कहा कि अमेरिका भी कमर्शियली स्पाई करती है। अमेरिका ने कहा हम स्पाई हमेशा करते हैं, हर कंट्री करती है, पर हमारे भी कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं जिससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए। दूसरी बात, जो ट्रेड वॉर है वो तो हम जानते हैं। ट्रेड वॉर के चक्कर में अमेरिका ने चाइना पे बहुत सारे सैंक्शंस और टैरिफ्स डाले, डबल डाले सैंक्शंस और टैरिफ्स चाइना ने अमेरिका, फिर अमेरिका ने ट्रिपल टैरिफ्स डाले। ये 1 2 3 का जो मामला था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ट्रेड वॉर के चक्कर में ऐसी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो अमेरिका में बनती थी जो खासकर चाइना में एक्सपोर्ट होती हैं, स्पेशली सोयाबीन, क्योंकि चाइना में सोया सॉस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चाइना ने इतने ज़्यादा टैरिफ्स डाल दिए खासकर सोयाबीन पे कि अमेरिकन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम पड़ी। जो तीसरी वॉर है अमेरिका और चाइना में वो है द वॉर एट सी, जो कि साउथ चाइना सी में है। आपको पता है चाइना और ताइवान का जो इतने सालों से झगड़ा है, बिकॉज ताइवान को द रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, मेनलैंड चाइना को द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। इंटरनेशनली ताइवान एक अलग सॉवरेन कंट्री नहीं है। अमेरिका ने हमेशा अपने आप को ताइवान में एक प्रेजेंस दिखाने के लिए यूज़ किया है मिलिटरी, और ये जो स्ट्रेटेजिक इनकी जो वॉर है ये पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई। कोरोना वायरस तो एक तरफ चल ही रहा है, पर ये जो टेंशन है चाइना और अमेरिका के बीच में ये बहुत ज़्यादा हो रही। और अब फाइनली द फाइनल नील इन द कॉफिन, जब चाइना ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की, दैट इज़ अ बिग कंसर्न फॉर एवरीवन। CTBT जिसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिस भी कंट्री ने इसको साइन किया इसका मतलब है कि सिर्फ वो ऐसे न्यूक्लियर टेस्टिंग कर सकते हैं जो जीरो यील्ड हो। जीरो यील्ड का मतलब ये है कि जीरो यील्ड मतलब उससे यील्ड मतलब ब्लास्ट नहीं होगा। ये जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की है, जो अमेरिका के पास फोटोज ने रेज की, ऑब्वियसली जीरो यील्ड ब्लास्ट की पॉलिसी को ब्रीच करता है। सवाल ये है, एंड इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन एंड इट्स अ करेक्ट क्वेश्चन, कि इस समय पे व्हेन वी आर ऑल टुगेदर एज अ वर्ल्ड फाइटिंग वन वायरस, व्हाई इज चाइना गोइंग आउट एंड टेस्टिंग एनीथिंग विच इज़ न्यूक्लियर? शक होता है, डर लगता है। अब आप सोचेंगे कि इस चाइना और अमेरिका के चक्कर में इंडिया बीच में कहाँ पे आता है? जियोग्राफिकली चाइना हमारे बिल्कुल पास में है। इफ़ देर इज़ एनीथिंग दैट रॉन्ग हैपन्स इन चाइना, इंडिया हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ दैट। इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड है वो बहुत ही मैसिवली इंटरलिंक्ड है हमारी इकोनॉमी से। 2 चीज़ें होती है, या तो मेड इन चाइना होता है, मेड इन इंडिया होता है। हम अपने नेबर से बिल्कुल इतना झगड़ा नहीं कर सकते। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मिलिटरली आज हम इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हमारी इंडिया और चाइना की वॉर हो गई, हमने जितनी भी प्रोग्रेस की हम उससे 50 या 60 साल पीछे चले जाएंगे। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। Why is China testing anything nuclear at this point? It feels scary. बायोलॉजिकल वेपन की तो बात हो ही रही थी। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है लैब में क्रिएट किया गया है, इसलिए क्रिएट किया गया कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो जाए, जो हो गई। सच बात है, सिर्फ वुहान के सिटी में ही कोरोना वायरस क्यों फैला और वो ठीक हो गया? बीजिंग, हांगकॉन्ग, शंघाई, ऐसा कैसे हुआ कि इन सिटीज़ में कोरोना वायरस नहीं फैला? बिल्कुल सोचने की बात है। द इनक्रेडिबल पार्ट अबाउट ऑल ऑफ दिस इज दैट जो आंकड़े हैं, अमेरिका में 6 लाख कोरोना वायरस के केसेस हुए थे, पूरी दुनिया में 2 मिलियन कोरोना वायरस के केसेस हुए थे, कुछ 1,50,000 पीपल हैव डाइड। दीज आर वेरी बिग नंबर्स। अगर चाइना ने ये सच में किया है टू ट्रिपल द इंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी, दे हैव एब्सोल्युटली सक्सीडेड, एंड दैट्स जस्ट द बिटर ट्रूथ। इट इज़ स्कैरी। मैं जब ये पढ़ रहा था रात को, एंड आई वाज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट दैट हमको जैसा लगता है लाइफ एज वी नो इट माइट कम्प्लीटली चेंज। वॉर इज़ नॉट नाइस। वॉर इज़ it's just disaster. It is just it's going to completely ruin the way we live our lives. But the moment you think about anything which is nuclear which is happening, it becomes a cause of concern. आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए। आई होप दिस इज़ नॉट द केस। चाइना ने एक्चुअली कहा है कि उन्होंने ऐसी कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं की है, बट समटाइम्स अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 words, समटाइम्स अ पिक्चर कैन बी photoshopped. What do you think?